शादी मंदिर में भी होती है, शादी फेरों से भी होती है, शादी अदालत में भी होती है। मंदिर की शादी को क्या अवैध बोलोगे? हर शादी की अदालत में होती है। सब कुछ हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी। सही वक्त पे होगी, निश्चिंत रहिए। सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सब लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं और हमें लगता है कि एक आध जगह कहीं अगर कोई आपस में थोड़ा बहुत तालमेल की कमी है वो विड्रॉल के समय तक ठीक हो जाएगा। पूरी तरह से यूनिटी है, पूरी तरह से यूनिटी कई जगह में देखा। मैं तो वही कह रहा हूँ, गठबंधन में आपस का ठगबंधन साबित हुआ। ये गठबंधन नहीं, आपस में ठगबंधन, एक दूसरे को ठग रहे हैं। अरे कहाँ सीट शेयरिंग का अलायंस होगा? आपस में लड़ मरेंगे ये लोग। 36 सीट पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं भाई। 12 में तो नामांकन भी हो गया। सेकेंड फेज में 24 से 30 सीटें ऐसी हैं जहाँ ये आपस में लड़ेंगे। पहले आपस में लड़ लो, फिर कुछ बचेगा तब ना हमारे से लड़ने के लिए आओगे। ये खत्म। राहुल गांधी जी कहाँ हैं? देखिए क्या हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जो दलित हैं उनके खिलाफ आरजेडी ने कैंडिडेट दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष को एयरपोर्ट पे पीटा जा रहा है। राहुल गांधी जी कहाँ हैं? प्रियंका आइए, बिहार कांग्रेस बुला रही है। तेजू बाबा घर में क्यों छुपे हो? निकलो बाहर, चुनाव लड़ना है। अरे पहले आपस में लड़ लें तब ना हमसे लड़ेंगे भाई। ये कोई इंडिया अलायंस नहीं, ये घमंडिया है। हम लोग शुरू से बोलते थे ना, इनका आपस में घमंड इतना है कि एक दूसरे से बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। सहृदय संबंध नहीं है। ये क्या बिहार को चलाएंगे? ये अपने आप को नहीं चला सकते हैं। लेकिन महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। तेजस्वी यादव पर कोई भरोसा नहीं, कांग्रेस ने माना नहीं, एक दूसरे को कोई नेता मानने को तैयार नहीं। तो बिना न नेता है न नेतृत्व है। महागठबंधन की स्थिति आज यही है। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे, और आज 4 दर्जन जगहों पे एक दूसरे के आमने सामने खड़े। जनता और मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जो महागठबंधन है, जब सीट बंटवारा में सिर फुटौल कर सकते हैं, माथा में माथा टकराना, तो ये सत्ता क्या चला सकते हैं? और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, रालोमो, हम और लोजपा ने सबसे पहले सीट शेयरिंग किया और उसके बाद हमने उम्मीदवार की घोषणा की। तो मतदाता अब इस बात को मान रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का संस्कार क्या है। जब 243 सीट का जो सही तरीके से बंटवारा और समन्वय नहीं कर सकता है, वो 14 करोड़ का बिहार क्या चला सकता है? इसीलिए एनडीए 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है और हम जो है फिर से एनडीए की सरकार बना रहे हैं। भाई एनडीए का माहौल आप सब देख रहे हैं और ये जनता के बीच है। जिस सहजता से एनडीए ने अपने 5 एलाइज को सम्मान देते हुए एक सहज नेगोशिएशन को संपन्न करने का कार्य किया। हम लोग के सारे प्रत्याशी 243 ऑफ अस, हम सबके नॉमिनेशंस क्लियर हो चुके हैं। सारे प्रत्याशियों के नाम क्लियर हो चुके हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है महागठबंधन की तरह कि ये सीट इनके पास है कि मेरे पास है। ऐसे में ये क्लैरिटी होने के बाद अब हम सब लोग ज़मीन पर उतर चुके हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आज मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, उनका नामांकन है गोविंदगंज, अब वहाँ जा रहे हैं। तो हर कोई, हम लोगों ने तो अपनी कैंपेन की शुरुआत कर दी है, जहां महागठबंधन अभी तक एक दूसरे की दावेदारी को काटने का प्रयास कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से तय दिखाई पड़ता है कि महागठबंधन वालों का सुपड़ा साफ होगा। अब अपनी हार, पराजय देखकर महागठबंधन वाले इतने घबराए हुए हैं कि वह तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ लड़ाया जाए। और इस तरह से भी वहां घमासान बचा हुआ है कि बहुत सारे प्रत्याशी तो यह मान रहे हैं महागठबंधन के कि हमको महागठबंधन के कोई भी दल टिकट दे भी दिया तो हार निश्चित है। इसलिए महागठबंधन में तो अब टिकट लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। इसलिए हार उसका तय जो हो चुका है, इसी का परिणाम महागठबंधन में है। देखिए, अब तो चुनाव शुरू होने के पहले ही विपक्ष धराशायी हो चुका है। उनके कई महारथी एक दूसरे के खिलाफ तलवारें बाज रहे हैं। कांग्रेस ने भी मन बना लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल को औकात दिखा दिया जाए। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ भी राजद ने उम्मीदवार दे दिया और लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं पहले चरण में जहां
इनके बीच भीषण टकराव देखने को मिलेगा। पहले से ही महागठबंधन चुनावी दौड़ में बहुत पीछे था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को एक बड़ी जीत की उम्मीद तो पहले से ही है, लेकिन जिस कदर विपक्ष धड़ाम हुआ है, अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि आखिरी सांसें गिन रही कांग्रेस को रास्ता अलग कर लेने का बड़ा फैसला लेना चाहिए। इस बार तो राजद का खात्मा भी तय है, कांग्रेस बचेगी नहीं। अलग लड़े तो 2030 तक एक पार्टी के तौर पर तो जरूर वो बच जाएंगे।